Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 6 of exercise number 7.4. The statement of the question is find the 11th term of the geometric progression whose 5th term is 9 and the common ratio is 2. अब इस स्टेटमेंट के अंदर 11 टर्म जो है इसको फाइंड आउट करना है, यानी A11 जो है ये फाइंड आउट करने वाली है। A5 जो है ये गिवन है जो कि 9 के इक्वल है, और यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है यानी R जो है वो गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2। सो अगर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि A5 जो है वो A5 क्या है। A5 इज इक्वल टू 9 ये गिवन है, और A11 जो फाइंड आउट करना है, सो A11 आ जाएगा A11 इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाई R रेज टू पावर n-1 होता है, तो n इज इक्वल टू 11 है, सो ये 11-1 हो जाएगा। सो A11 इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाई R रेज टू पावर 11-1 दैट इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे R जो है ये भी गिवन है, और अगर हमारे पास A1 की वैल्यू हम किसी तरह एक्सट्रैक्ट कर लें तो A11 जो है हमारे लिए निकालना बहुत इजी हो जाएगा। सो A1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम A5 जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि A5 जो है वो इक्वल टू है 9 के। सो A5 इज इक्वल टू जस्ट उस फार्मूला में वैल्यूज को पुट किया, सो A5 इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाई R रेज टू पावर 5-1। यहाँ R जो है कॉमन रेशियो 2 की है, सो R इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये 5-1 इज इक्वल टू 4 आ गया, और यहाँ पे A5 दैट इज इक्वल टू 9 जो कि ऑलरेडी गिवन है। सो 9 इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 4, ये 5-1 इज इक्वल टू 4 आ गया। 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 आ गया। अब इसका मतलब है कि यहाँ A1 जो है ये 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका ये 16 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा, तो ये A1 इज इक्वल टू 9/16 आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे A1 की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। इस A1 की वैल्यू को जस्ट A11 में हमने पुट अप किया। A11 इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाई R रेज टू पावर 11-1 दैट इज इक्वल टू 10। सो A11 इज इक्वल टू यहाँ A1 जो है जो यहाँ से वैल्यू हमने इसी कैलकुलेट की है, दैट इज इक्वल टू 9/16 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर, अब ये कॉमन रेशियो क्योंकि 2 है इसलिए 2 रेज टू पावर 10 आ गया। अब 2 रेज टू पावर 10 का ये मतलब है कि आप 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, दैट एक्चुअली रिजल्ट्स रिटर्न्स 1024। तो ये 1024 जो है ये 16 से कट हो जाएगा, जो कि 64 रिटर्न करेगा। आप इसे कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 4 डिवाइडेड बाई 16 जो कि 64 रिटर्न करेगा। अब ये 64 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें, सो A11 की जो फाइनल वैल्यू है वो आपके पास 576 आ जाएगी। तो यहाँ बेसिकली ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था, इसके अंदर A5 गिवन था, A11 जो है फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे बेसिकली A1 जो है इसको कैलकुलेट किया गया, और A1 को A11 के अंदर पुट अप करके वहां से A11 की जो है वो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया गया, कैलकुलेट किया गया। तो अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर करें, इंशाल्लाह हम आपकी क्वेरीज को इन टाइम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।